व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं कि सच बताऊँ तो मज़ा आ गया, आनंद आ गया, स्वाद आ गया। तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने अगर थंबनेल पे गौर किया है ना, तो ये मुझे मज़हब की खूबसूरती जैसा इसका थंबनेल लगा। तो रोस्ट वीडियो होने वाले और कुछ फ़नी क्लिप्स होने वाले हैं मुल्लाओं के, तो बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, दे आर जस्ट फॉर फन। मज़े लो और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इकट्ठे बैठ के देखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड So I'm chilling with my girl right here, you know what I'm saying? I'm your cousin. समझ I'm जाओ। your cousin. I'm your cousin. अरे बस भाई बस, बहुत हो गया। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो वो निकल गई। गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। एक कवर किया था हमने। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? छोड़ दो। वाह, ये कैसे है बे? बुरके में जलवा। के सारे पीछे मौलवी मजे ले रहे हैं खड़े, लड़कियां बैठी हैं, लेकिन स्कूल है क्या है ये? यूनिफॉर्म पहना हुआ है एक जैसे कपड़े। वाह 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 वाह। हिलाल मुजरा। है क्या ये? सबने मोबाइल निकाले में, आप भी साथ साथ सेट कर रही है, फेस नहीं दिखाना चाहती। ये लोग जीत गए और जीत के भी हार गए, और हम हार गए और हम हार के भी जीत गए, और हार समझ के नहीं आई जीतने इस वाले बात को बाजी देखो। ये हमने किया था कवर। बेवजह एक भ्रम है कि हार के जीत गए, ऐसा नहीं होता है ना। और ये भ्रम इतना जबरदस्त है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, सुनिए। ये मेरी सलाह है। काफिए और बहर का आता पता नहीं तो मत शायरी करो, बहुमत क्यों नहीं मिला, चूक कहाँ हुई, मेंटेन डायरी करो। सिर्फ 99 सीट लाके आप तो इतने उतावले हो गए, सिर्फ 99 सीट लाके कांग्रेसी इतने उतावले हो गए, अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया, जलो मत, बराबरी करो। तो मैंने फिर से आधे अधूरे सच बता के आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला झूठ, मैंने आपसे कहा कि एल्विश जिस आदिल अमन के बारे में बोल रहा है और जिसकी वो फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, वो दो अलग लोग हैं। इस वाले आदिल अमन का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस सबसे। हर्ष मंदर से इस आदिल अमन का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई जहां पे ये वाला आदिल अमन एल्विश को बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला हूं, लेकिन उस पोस्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो बोल रहा है कि माय फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला आदिल अमन पहले हर्ष मंदर के लिए काम कर चुका है। फिर कनेक्शन कैसे नहीं हुआ? यहाँ पे मेरा झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ, मैंने पूरे वीडियो में हर्ष मंदर की तारीफ की है, उनको डिफेंड किया है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो एल्विश ने रखा था कि हर्ष मंदर ने 2011 में एक लॉ ड्राफ्ट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी दंगा हो उसका जिम्मेदार एक हिंदू ही होगा। उस बात को मैंने दबा दिया। तीसरा झूठ, मैंने बार बार आपसे कहा कि मैं इन सबसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन पूरे वीडियो में मैंने हर्ष मंदर की तारीफ की, मैंने जॉर्ज सोरोस को डिफेंड किया, मैंने आदिल अमन को डिफेंड किया। इससे आपको पता लग जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उनके हिसाब से मुझे भौंकना ही। और देखा आपने कि पिछले ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चिपकारा, देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो कति झूठ बात थी, ये तो हम लोगों ने झूठ चला रखी थी। अच्छी बात बताऊं मैं, सच्चाई बात करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो ये कति झूठ बात भाई।
क्या साइन करा? किसान निधि का 17,000 करोड़ रुपया इसके लिए करा, किसानों के लिए करा। तो जब ये बात देखी ना मैंने कि भाई ये तो अब जो है बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए, फिर मेरे दिमाग में आई भाई क्या आई? कि अब जो है, जो ऐसी पार्टी, जो संगठित पार्टी है, जो काम करके आगे बढ़ती है, उसको साथ देंगे तो कम से कम तुम्हारे को मैं संभाल तो सकूंगी। समझ रहे हो ना? ओके जी, तो इसमें कुछ सियासी बातें थी, कुछ मजहबी बातें थी। पहला क्लिप जो था वो कज़न मैरिज पे था और कज़न ने पोल खोल दिया कि तू बंदी के साथ चिल नहीं कर रहा भाई, किन ख्यालों में घूम रहे, ये मैं तेरी कज़न हूँ। मतलब उसने सीधा सीधा उसको भाई बोल दिया, लेकिन वो तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो क्लिप था वो राहुल गांधी का था, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आत्मा इलेक्शन लड़ेगी तो लोग क्या करेंगे, फिर आत्मा इलेक्शन जीतेगी, नज़र भी नहीं आएगी, वोट भी आत्मा को आत्मा ही डालेगी, काउंट भी नहीं होंगे। तो ये इसी तरह अजीब अजीब बातें कौन लिख के देता है इसको ये। फिर था हिलाल मुजरा, और मुझे समझ में नहीं आई यार, ये पीछे 5 जन दाढ़ी वाले बैठे थे, आगे औरतें ही औरतें बैठी थी, समझ नहीं आ रही थी गर्ल्स स्कूल है क्या है, ये समझ में कुछ नहीं आया। और वो जो है ना फुल बुरके में फुल पूरे पूरे स्टेप कर रही थी, तो ये क्या था? किसी को आइडिया हो ये वीडियो है कहाँ का और इसका बैकग्राउंड क्या है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरा मुजरा हमने देखा। उसके बाद थी वो कांग्रेसी जो कह रही थी 99 सीटें लेके हम हार के भी जीत गए। तो आप ये सोचो अगर ये 400 जीत जाएंगे तो ये तो मर ही जाएंगे खुशी से। और फिर ध्रुव राठी का कोई चक्कर था आदिल अमीन को लेके, मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, लोग एक बार मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा, ध्रुव राठी जो है ना वो फैक्ट्स को इस तरह से बताता है कि कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं और कुछ दिखा देते हैं। खुद रिसर्च किया करें, अगर आपको कोई फैक्ट उसका पसंद है, काउंटर चेक करने में क्या हर्ज है। और फिर एक कांग्रेसी थी जो कि कह रही थी कि हमने यूँ किया, हमने वैसे किया। प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया आजकल इतना हो चुका है कि आप कुछ भी बोल दो, कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। लीगल लेंगे तो वो सब कहेंगे जी आज़ादी इज़हार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कुछ भी फैला दो। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही काम हो रहा है, कोई भी झूठ चला दो, लोग मान लेते हैं, गालियाँ भी शुरू हो जाती हैं और फिर बाद में पता लगे फेक खबर थी। तो इस पे सोचने वाली बात है। बहरहाल कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी